नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप डेली का मात्र 200 रुपया सेव करते हैं और उस 200 रुपया को अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 10 साल में आप लखपति बन सकते हैं और अगले 20 साल में आप लगभग 3 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, यही है म्यूचुअल फंड का जादू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक बात बताने वाला हूं। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से सीखना और समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा कि वाई म्यूचुअल फंड, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड ही क्यों करना चाहिए, यानी कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड का पावर क्या होता है, या कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और तीसरी बात मैं आपको कंपाउंडिंग रूल समझाऊंगा कि आखिर आप कैसे कंपाउंडिंग से करोड़पति बन सकते हैं। और चौथा मैं आपको म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स यानी प्रकार के बारे में बताऊंगा। और फाइनली मैं आपको उन सारे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि यूजुअली एक बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले और बाद में करता है, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, यानी कि यह म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का ही दूसरा नाम होता है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जब बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है तो कुछ फंड मैनेजर जो कि फाइनेंस के नॉलेज में बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं और जिनके पास शेयर मार्केट का बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस होता है, वे सारे फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। यानी कि आपके कुछ पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और इसी तरीके से अलग अलग एसेट्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से हायर रिटर्न जनरेट किया जाता है और फिर उसी हायर रिटर्न का कुछ परसेंट आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि वाई म्यूचुअल फंड, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि यह म्यूचुअल फंड आपको 100 रुपया से लेकर के 1 करोड़ तक भी पैसा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास कम पैसा है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड रीजन यह है कि म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स और शेयर के कंपैरिजन में बहुत ही लो रिस्क होता है, यानी कि आपके पैसा का डूबने का चांस और रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरा रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो रीजन यह है कि आप लॉन्ग टर्म तक अपने पैसा को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के थ्रू करोड़पति बन सकते हैं। और चौथा रीजन यह है कि अगर आप बैंक में अपने पैसों का एफडी करवाते हैं तो उसमें आपको लगभग एवरेज 6 से 7% तक रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर अपने पैसा को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एवरेज 12% से लेकर के 15% तक का रिटर्न मिलता है, यानी कि एफडी के कंपैरिजन में आपको डबल रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर आपको डबल रिटर्न चाहिए तो आप जरूर म्यूचुअल फंड में अपने पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। अब दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान से समझिए। यह पॉइंट यह है कि आखिर कंपाउंडिंग क्या होता है, यानी कि व्हाट इज कंपाउंडिंग। दोस्तों, इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया का एट्थ वंडर यानी आठवां कोई चीज अजूबा है तो वह है कंपाउंडिंग, क्योंकि इसी कंपाउंडिंग के थ्रू आप अपने पैसा को 1000 गुना तक भी बढ़ा सकते हो। यानी कि मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप अपने पैसा को 100 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली के 200 रुपया सेव करते हैं तो एक महीने में आप लगभग 6000 रुपया सेव कर लीजिएगा। और अगर आप उस 6000 को हर मंथ किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 10 साल में आपके पास 15 लाख रुपया होगा, और फिर अगले 20 साल में आपके पास 60 लाख रुपया हो जाएगा। और इतना ही नहीं, फिर अगले 10 साल में यानी कि अगले 30 साल में आपके पास लगभग
3 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों यह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब दोस्तों आपको मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बताता हूँ, और वो पॉइंट ये है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यह जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है इक्विटी फंड। इस फंड के अंदर आपके पैसा को मेनली कंपनी के स्टॉक्स और शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जितने बड़े बड़े कंपनी है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, ऐसे बड़े कंपनीज के शेयर्स में आपके पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है। अब इस केस में हाइयर रिस्क होता है, लेकिन जहाँ पे हाइयर रिस्क होता है वहाँ पे रिटर्न भी हाई होता है। इसीलिए अगर आपके पैसा को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो आपको भी हाई रिटर्न मिलने का चांस होता है। अब दूसरा टाइप होता है डेब्ट फंड्स। इस फंड के अंडर आपके पैसा को मेनली गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप पूछिएगा कि भाई यह गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड वह होता है जिसमें गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड मैनेजर से लोन लेती है। फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट को रोड्स बनाना है और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड के पास जाएगी और बोलेगी कि आप मुझे लोन दो, पैसा दो, और उसके बदले मैं आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगा। उसी तरीके से अगर कोई बंदा एक नया कंपनी बनाता है तो उसे भी लोन की आवश्यकता होती है, तो म्यूचुअल फंड वाले लोग उसे भी लोन देते हैं। उसे ही कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब दोस्तों इस केस में रिस्क बहुत ही लो होता है, लेकिन जहाँ पे रिस्क लो होता है वहाँ पे रिटर्न भी ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। अब तीसरा टाइप है हाइब्रिड फंड्स। इस फंड के अंडर आपके कुछ पैसा को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और आपके कुछ पैसा को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और इस केस में जो रिटर्न मिलता है वह बीच वाला होता है, यानी ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। दोस्तों हम सभी आ चुके हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, और अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 5वां पॉइंट को भी सीख कर जानकारी जाइए, क्योंकि यह पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 5वां पॉइंट यह है कि वह कौन कौन सा मिस्टेक्स है जिसे आपको नहीं करना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जिसे आपको ध्यान में रखना है वह यह है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस हो तो आपको पैनिक नहीं करना है। इवन अगर आप यह देखते हो कि म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है तो आपको और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका प्राइस का एवरेजिंग होगा और आपका प्राइस नीचे जाएगा, और जब शेयर मार्केट वापस कम बैक करेगा तो आपको और भी ज़्यादा हाई रिटर्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड इज़ अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म। इसीलिए अगर आपको सही मायने में वेल्थ क्रिएशन करना है, यानी पैसा बनाना है शेयर मार्केट से, तो आपको पेशेंस रखना होगा। और अगर आप पेशेंस रख लोगे लंबे टाइम तक तो आप विश्वास मानिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं पे होती है इस वीडियो की समाप्ति, और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड का बेसिक से लेकर के वो सारी मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।